जय हिंद दोस्तों, ट्रेडर सेनापति राहुल शर्मा चैनल में आपका स्वागत है। तो आई होप आप लोग लर्निंग के पीछे अपना लगे हुए होंगे, ना कि प्रॉफिट्स के पीछे। देखिए, एक चीज़ समझिए, पहले वीडियो शुरू करने से पहले, अगर मैं 1,000 में 1,000 या 1,00,000, ठीक है, या 1 करोड़ रुपए भी पर डे बना रहा हूँ, क्या वो आपके अकाउंट में जा रहा है? नहीं जा रहा है। आपके अकाउंट में हमेशा अपने अकाउंट को दूसरे के अकाउंट से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। हमेशा हमारा जो मेन अकाउंट होता है वो क्या होता है? हमारा स्किल का अकाउंट, ठीक है। अगर आपने अपना स्किल का अकाउंट फुल रखा तो आपका बैंक अकाउंट कितना भी कोई खाली कर दे, आप उसको फुलफिल कर दोगे, ठीक है। ये मेरी लर्निंग है आज तक की लाइफ की, कि अगर आपकी स्किल सेट, आपने किसी से सीखना, अगर आप अच्छे लर्नर हो तो आप पैसा तो आपके पास झक मार के आएगा। ये बात मतलब बहुत ज़्यादा फैक्ट, मतलब इतनी ज़्यादा सच्ची है कि आप जितना मान लो कि जैसे ब्रह्मांड में सूरज, तारे और जैसे ये धरती, ठीक है, ये बात इतनी फैक्ट। अगर आपने अपनी स्किल्स पे काम करा है तो आपका बैंक अकाउंट जो है वो हमेशा फुल हो जाएगा, चाहे कभी भी कितना भी खाली हो जाए, ठीक है। तो क्या मेरे स्क्रीनशॉट मैं कितना प्रॉफिट बना रहा हूँ, क्या उससे आपका मतलब होना चाहिए, या फिर मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो मार्केट में आपकी काम में आ रही है या नहीं, इससे मतलब होना चाहिए, ठीक है। तो आज जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो फिबोनाची जो मैं टूल यूज़ करता हूँ, जैसे कि मैंने कई बार ट्रेड्स में भी बताया कि ये फिबोनाची का लेवल मुझे यहाँ मिल रहा है, मैं यहाँ पे ऊपर के लिए ट्रेड ले रहा हूँ। तो जो फिबोनाची का जो टूल है वो मैं यूज़ करता हूँ, उसके बारे में मैं 2 पार्ट में बताऊँगा। पहले पार्ट में आपका इसकी सेटिंग करना, जो भी मॉडिफाई करना है, मॉडिफिकेशन के बारे में, और दूसरे पार्ट में इसको चार्ट में कैसे कैसे कहाँ मैं अप्लाई करता हूँ उसके बारे में, ठीक है। तो अभी पहला पार्ट शुरू करते हैं। फिबोनाची होता क्या है, इसकी हिस्ट्री जियोग्राफी में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर जिसने PhD इस पे टूल पे करनी है वो गूगल पे जाके सर्च कर ले, ठीक है, और अपना वहाँ से पूरा देख सकता है। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं फिबोनाची, देखिए कोई भी मार्केट ट्रेंड, अगर कोई भी मार्केट में मूव होता है, मान लीजिए मार्केट ऊपर गई, ठीक है, यहाँ पे जो लोग बाई नहीं कर पाए वो क्या करेंगे, यहाँ पे बाई करने की, नए लोग इतना मूव देख के वो क्या करेंगे, यहाँ पे बाई करेंगे, ठीक है। लेकिन मार्केट का क्या नेचर होता है? पुल बैक लेके ऊपर के लिए जाना, ठीक। तो जैसा कि मार्केट, अगर मान लो यहाँ पे जो लोग यहाँ बाई नहीं कर पाए वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मोमेंटम होने के बाद बाई करेंगे, ठीक। लेकिन कोई अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में अगर इसे ऊपर जाना है तो उसे एक पुल बैक लेने के लिए नीचे आना पड़ेगा, और फिर वो कंटिन्यू ऊपर के लिए करेगा, फिर उसके बाद पुल बैक लेगा, फिर ऊपर जाएगा। यही तो होता है ना। लेकिन हमको, अगर हम रियल ट्रेडर हैं, जो रियल ट्रेडर्स होते हैं, जो स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, वो मोमेंटम होने से पहले या तो ट्रेड ले लें, या फिर मोमेंटम होने के बाद एक पुल बैक का वेट करते हैं, क्योंकि ये पुल बैक आना बहुत ज़रूरी होता है एक हेल्दी और स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के लिए। बात समझ में आया? तो हमें ये पुल बैक कैसे आइडेंटिफाई होगा? मान लो कि ये मोमेंटम अब ये यहाँ से ऊपर जाएगा, या फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, या फिर ये यहाँ से ऊपर जाएगा। हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये किस लेवल्स पे ऊपर जाएगा? मैं फिबोनाची में केवल 3 लेवल्स मार्क करके रखता हूँ। अगर उन मार्केट ऊपर जा रहा है, अगर उन 3 लेवल से ऊपर जा रहा है, मान लीजिए ये 3 लेवल मेरे एक हैं, जो उसमें 3 टाइप के नंबर्स होते हैं, जो 3 लेवल निकाल के फिबोनाची टूल हमको देता है। मान लीजिए मार्केट ऊपर गया तो या तो ये इस वाली लाइन से ऊपर चला जाए, या फिर ये इस वाली लाइन से ऊपर चला जाए, या फिर ये इस वाली लाइन से ऊपर जाए। इसके नीचे अगर क्लोज होता है तो फिर वो क्रैश ही हो जाता है, ठीक है। फिर ये वाले ट्रेंड का रिवर्सल आ जाता है वो, ठीक। तो सबसे अगर हेल्दी ट्रेंड है तो इन 3 लाइनों में, फिबोनाची के टूल में इन 3 लाइनों से वो उसको रिवर्सल ले लेना चाहिए। अगर नहीं ले रहा है, इसके नीचे कहीं पे आ जा रहा है, फंस जा रहा है, तो वो फिर मतलब ये मैनिपुलेशन मैं मानता हूँ, ये मैनिपुलेट किया गया है और हमें ट्रेड नहीं लेना है। इस साइड में अप साइड में तो नहीं लेना है। इसी तरीके से हम डाउन साइड के लिए भी, मतलब जो है मान लीजिए एक मोमेंटम हुआ, एक पुल बैक का हम वेट करेंगे, फिर हम उसमें ट्रेड करेंगे। मोमेंटम हुआ, पुल बैक लिया मार्केट ने, इस तरीके से हमें नीचे डाउन साइड के लिए दे दिया। अब हो सकता है कि पहला लेवल, दूसरा लेवल यहाँ से चला जाए, या फिर यहाँ से वो चला जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हम काम करते हैं इसमें फिबोनाची में। अब फिबोनाची में ये मिलता कैसा, ये जो है ट्रेडिंग व्यू का अपना चार्ट है। ट्रेडिंग व्यू में यहाँ पे ये जो
मार्कर दिख रहा है आपको, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो मैंने ऐड फेवरेट कर रखा है, लेकिन आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो ये गेन एंड फिबोनाची इस टाइप के आपको यहाँ पे ये वाला टूल जो है सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद जो है जब आप इसको आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, जैसे आपने लिया, तो क्या है मार्केट में इसको मैं पहले आपको ऐसे ही लगा के दिखाता हूँ। ठीक है, ये आपने इसको ड्रॉ किया। ठीक, अब ये आपको देखिए कितना ज़्यादा मतलब पैथेटिक लग रहा है कि हाँ ये इतने सारे इसमें नंबर्स हैं, है ना, ये इतने नंबर हैं, कोई लाइन तो बहुत पास में है, कोई तो बहुत दूर दूर है। ठीक है, तो ये आपको कंफ्यूज कर रहा होगा। आपको मैंने क्या बताया था इस वीडियो में, मैं इसकी सेटिंग कैसे होती है मैं वो बताऊंगा। ठीक, तो सबसे पहले आपने इसको यहाँ पे क्लिक किया। ठीक, सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे जो 3 डॉट आ रहे हैं यहाँ पे आपने क्लिक किया। उसके बाद सेटिंग में गए। सेटिंग में जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे सेटिंग में जाने के बाद जो हमारे कई सारे इसमें नंबर्स आ रहे हैं, तो हमने यहाँ पे ये सारे नंबर हटा देने जो हमारे काम के नहीं है। ठीक है, ये नंबर हटा देना है, ये नंबर हटा देना है। ठीक, और ये कितने नंबर हमारे काम के हैं, तो हमें किन नंबरों की ज़रूरत है ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये सारे नंबर हमें, ये 1 हो गया, ये 0.618 हो गया, 0.5 हो गया, 0.328 हो गया और 0.236 हो गया और 0 हो गया। ठीक है, इन नंबरों की हमें ज़रूरत है फिबोनाची में। यही नंबर मैं यूज़ करता हूँ। लोग चाहे कुछ और भी नंबर यूज़ करते होंगे, लेकिन मैं मोस्टली यही नंबर यूज़ करता हूँ, यही मेरे काम के नंबर है। ठीक है, हर आदमी की अपनी अलग स्ट्रेटजी होती है, उसका अलग अपना बिहेवियर होता है मार्केट को देखने का। तो मैं तो यही वाले बस नंबर फॉलो करता हूँ, बस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो बहुत सारे इसमें नंबर, लेकिन मैं उनको फॉलो नहीं करता हूँ। ठीक है, काफ़ी सारे नंबर इसमें नीचे मिलेंगे। फिर हमने बैकग्राउंड को क्या करना है, थोड़ा सा मतलब केवल हमें लाइंस देखनी है। यहाँ से मैं प्राइस को भी हटा देता हूँ, केवल नंबर में देखता हूँ, क्योंकि प्राइस हमें चार्ट पे वैसे ही देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो अब ये टेक्स्ट को सेंटर, बाकी इसमें कुछ नहीं हमें छेड़ना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ट्रेंड लाइन को हमने वाइट कर दिया। ओके, और ये वाले कलर 1, इसमें जो ये जो नंबरों के कलर हैं इनको भी मैं वाइट कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा में कंफ्यूजन, चार्ट मतलब सिंपल जितना रहेगा उतना अच्छा रहेगा, है ना। तो यहाँ पे ये हमारी सेटिंग कंप्लीट हो गई। अब इसको कोऑर्डिनेट्स में हमने कुछ नहीं छेड़ना है, विजिबिलिटी में हमने कुछ नहीं छेड़ना है। ठीक है, ये सारे एज इट इज रहने हैं। तो अब मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो ये अब ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। ठीक है, सिंपल दिख रहा है। ये लेवल, ये लेवल, ये लेवल, ये लेवल, ये लेवल, ये लेवल। तो हमारे जो काम के लेवल्स हैं वो ये हैं केवल। ठीक है, ये भी हमारा कभी कभी मार्केट यहाँ से पुल बैक ले लेता है, लेकिन मैं मोस्टली इसको फॉलो नहीं करता हूँ। तो मेन हमारे लेवल्स क्या हैं, ये 3। ठीक, अब बात करते हैं कि मार्केट में ये काम कैसे करता है। जैसे सपोज यहाँ से मार्केट कहीं यहाँ से उसने मोमेंटम ऊपर के लिए एक दे दिया। ठीक है, एक मोमेंटम यहाँ तक दे दिया। अब क्या हुआ, वो वहां से टर्न हुआ, मार्केट नीचे के लिए टर्न हुआ। ठीक, अब टर्न जब हुआ तो ये मोमेंटम देने के बाद ये या तो ये इस लेवल से यहाँ से ऊपर टिप खा के चला जाए, या फिर ये इस लेवल से यहाँ से टिप खा के चला जाए, या फिर ये इस लेवल से यहाँ से टिप खा के ऊपर चला जाए। ठीक, तो ये 3 लेवल जो है मार्केट में, ये वाले, ये जो 3 लेवल्स मैंने यहाँ पे जो मुझे दिख रहे हैं, ये इसलिए मैंने लगाए हैं कि यहाँ अगर कोई भी ट्रेंड होगा, जैसे कि मैंने इसको लगाने का क्या तरीका है। अब इसको मान लीजिए मैं इसको कहीं पे लगाना है, अप्लाई करना है कहीं पे, तो इसको ये लिया, मान लीजिए अभी मैं इसको इस वाले को मैं हटा देता हूँ। ओके, तो एक मान लीजिए यहाँ से मार्केट यहाँ से कहीं से आया, यहाँ पे कोई सपोर्ट था, यहाँ से अप साइड के लिए एक रैली दी, उसके बाद एक थोड़ा सा मतलब नीचे के लिए एक बार आने लगा पुल बैक लेने। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ये इस तरीके से हमने टूल लिया अपना। ठीक है, पहले मैं इसको ब्रश से कर देता हूँ। ये इस तरीके से मार्केट गया, ऊपर गया, एक बार पुल बैक लिया। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फिबोनाची अपना टूल
अप्लाई करता हूँ। जो प्रीवियस स्विंग था जहाँ से मार्केट ऊपर गया तो वहाँ पे क्लिक किया और इसको एक्सटेंड करके यहाँ पे क्लिक कर दिया। मतलब ये वाली लाइन को इस वाले स्विंग से मिला दिया, ये वाली लाइन को इस वाले स्विंग से, ये वाला जो स्विंग है यहाँ पे मिला दिया और ऊपर के लिए ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब अगर ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, ठीक है, तो इसको 382 के लेवल से ऊपर रिवर्स कर जाना चाहिए। अगर ये थोड़ा सा मतलब और थोड़ा सा कम वीक ट्रेंड है तो ये इसको पॉइंट मतलब लगभग इस मोमेंटम के आधे मोमेंटम से आधी जो लेवल है आधे तक आना चाहिए और यहाँ से रिवर्स कर जाना चाहिए। अगर ये थोड़ा सा वीक ट्रेंड है तो इसको यहाँ तक 618 तक आना चाहिए और इसको यहाँ से रिवर्स कर जाना चाहिए। अगर ये इसके नीचे क्लोज हो गया तो यहाँ पे जिन्होंने बाइंग करके इतना ऊपर ले गए थे उनकी पोजीशन यहाँ पे खतरे में आने लगती है और फिर वो भी अपनी पोजीशन काटना शुरू करते थे और मार्केट अल्टीमेटली वापस इसी लेवल के आसपास आ जाता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए ये इस तरीके से काम करता है टूल जो है। इसको चार्ट में भी नेक्स्ट पार्ट में मैं दिखाऊंगा, लेकिन आपको अब मेरा भी मकसद था कि ये सेटिंग इसमें दिखाना कि किस तरीके से अब ये इस तरीके से जब भी मैं टूल ना आपको आगे मैं दिखाऊंगा वो इस तरीके से आपको दिखेगा। ठीक है, लेकिन जो मतलब इस तरीके से आपको आगे ये टूल दिखेगा तो हमेशा ये वाला टूल जब भी कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इस तरीके से दिखता है, मार्केट पुल बैक लेने आता है, तो हमें इस वाले टूल को मैं लगा के हमेशा मार्केट आइडेंटिफाई करता हूँ कि ये यहाँ से पलट रहा है या नहीं पलट रहा है। ठीक है, तो अब आगे से आप इसको प्रैक्टिस करिए। बाकी जो है मैं और भी आफ्टर मार्केट एनालिसिस में भी वीडियो में डालता रहता हूँ, तो उन पॉइंटों को आप देखेंगे ना तो आगे चल के वो आपकी आंखें खुद ट्रेंड होंगी उन चीज़ों को पकड़ने के लिए कि किस तरीके से ये टूल काम कर रहे हैं, किस तरीके से। ये आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन जो मैंने आपको बताया है, देखिए टीचर का काम क्या होता है, क्वेश्चन बताना, लेकिन उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, उसको कैसे अप्रोच करना है रियल मार्केट में, किस तरीके से आपने अप्लाई करना है, वो आपकी सेल्फ प्रैक्टिस होती है। उसमें ये है कि आफ्टर मार्केट एनालिसिस वाली जो वीडियो वो आप जब रोज़ देखेंगे, उसको डीपली देखेंगे तो आपका दिमाग खुद उस चीज़ों से ट्रेंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वो वीडियोस देखना भी बहुत ज़रूरी है। बाकी फिबोनाची का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ और मैं जो है सेकंड पार्ट में लाऊंगा, उसमें मैं इसको चार्ट में लगा के जगह जगह पे दिखाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है। बाकी ये आप स्टॉक में लगाओ, क्रिप्टो में लगाओ, चाहे फॉरेक्स में लगाओ, कहीं भी ओवरऑल किसी भी मार्केट में इसको अप्लाई करके देख लेना, ये टूल काम करता है, 100% काम करता है। ठीक है, 100% तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन 90% मैं इसको बोलूँगा ये काम करता है। तो 90% अगर कोई चीज़ काम कर रही है ना शेयर मार्केट में तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, उसको आपको तुरंत ग्रैब कर लेना चाहिए। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।